बंदरबांट, नौकरियों की बंदरबांट, नौकरियों की बंदरबांट, यूथ के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, नौकरियों की बंदरबांट, जुल्म के साथ इंसाफ करो, इंसाफ, जुल्म के साथ इंसाफ करो, जुल्म के खिलाफ इंसाफ करो, इंसाफ करो, नौकरियों की बंदरबांट बंद करो, नौकरियों की बंदरबांट बंद करो, बंद करो, हमारी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, हमारी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, हमारी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। सिर्फ 25 महीने की सरकार ने बैकडोर एंट्री के थ्रू, चोर दरवाजे के थ्रू 25,000 लोगों को नौकरी लगा है। शेम, शेम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हम आज ये आवाज नहीं बुलंद करेंगे, अगर हम एहतिजाज नहीं करेंगे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। हम लोग सिर्फ ये सवाल पूछते हैं कि आम नौजवान उसको अपॉर्चुनिटी से महरूम किया क्यों जा रहा है। 25 महीने में आपने लगभग 25,000 नौकरियां दे दी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्तेदार हैं, आपके पास पैसे हैं, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मिनिस्टर के आप चमचे हैं, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसी हिसाब से आपने ये नौकरियों की बंदरबाट यहाँ पे की है। मैं सवाल पूछता हूँ इनसे, सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, सरकार में 25,000 नौकरियां आपने 25 महीने में दे दी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है जो मैंने पहले भी कहा, आप एमएलए के साथ हैं, आप एमसी के वर्कर हैं, आप एमसी के रिश्तेदार हैं, मिनिस्टरों के रिश्तेदार हैं, तो आम नौजवान कहाँ जाएगा? आपने वादा किया था 1 लाख नौकरियों का। नाइंसाफी बंद करो, बंद करो, नाइंसाफी बंद करो, बंद करो, आपने 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, सरकारी नौकरियों का आपने 1 लाख वादा किया था। अगर 25 महीने में 25,000 नौकरियां बैकडोर एंट्री के थ्रू, आउटसोर्सिंग के थ्रू आपने अपने सारे लोगों को दे दी, तो बाकी इसका मतलब 35 महीने में भी 75,000 नौकरियां इसी तरीके से बंदरबाट की तरह आप देते रहोगे। और जो नौजवान है, जो मेहनतकश नौजवान है, जिसको दिफा की जरूरत है, जो इस टाइम पे 5 साल से नौकरी के दर बदर भटक रहा है, जिनको इन्होंने वादा किया था हम आपको नौकरियां देंगे, तो उनके साथ किसी भी तरीके का इंसाफ नहीं हो रहा है। तो हम इस चीज का, हम इसके साथ बिल्कुल खिलाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, जिसमें बैंक जॉब्स को लेकर 10वीं पास मैनेजर्स की बात की गई है और सीधा निशाना जो है पीडीपी पर है। उमर साहब दिल्ली गसा बार बार, मोदी ते दोस्त, तमिस समखा हफ्तस मज बेस अमित शाह ते दोस्त करतन इंक्वायरी, कचा इंक्वायरी करतन 10 वरियन करन इंक्वायरी, वहां तो कुछ नहीं निकला। आपके पास सरकार है, मोदी आपका दोस्त है, बीजेपी आपका दोस्त है, जिस बीजेपी के साथ आपने ये बंदरबाट की है, तो जाओ करवाओ इंक्वायरी, देखते हैं हम क्या निकलेगा। और आज मुद्दा ये नहीं है, ये भटका रहे आपको। 25,000 इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को पैसे लेके वर्करों को नौकरियां दी है आउटसोर्सिंग के थ्रू, धांधली चल रही है यहाँ पे, उसके बारे में आप बात कीजिए। इसलिए हम ये कहते हैं आज की डेट में कि नौजवानों की रहनुमाई, उनके हक के रोजगार को हमें बचाना है, इसीलिए हम खड़े हैं और उनके साथ खड़े हैं। देखिए, आपको तो मालूम चल गया है कि 25,000 नौकरियां जो है आउटसोर्स की गई है। हमारा इख्तिलाफ आउटसोर्स से नहीं है, हमारा इख्तिलाफ सिर्फ इस बात से है कि अगर इन 25,000 नौजवानों को नौकरियों पे लगाया गया तो इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था। अगर आप देखते हैं, जब नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगते हैं, एग्जाम देने पड़ते हैं, नंबर लाने पड़ते हैं, एक रिजर्वेशन कैटेगरी होती है, उसके हिसाब से जॉब मिलता है। अगर पुलिस या फोर्सेस में एडमिशन होता है किसी का, उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखी जाती है। इस आउटसोर्सिंग के पीछे क्राइटेरिया क्या है? खदशा ये है कि इस आउटसोर्सिंग के पीछे सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है वो पैसा है, कि एनसी गवर्नमेंट के लोग, मिनिस्टर पैसा लेकर नौजवानों को नौकरी पर लगा रहे हैं।
दूसरा क्राइटेरिया ये है फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को जॉब दिया जा रहा है। तीसरा जो आरोप है वो ये है कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफी यहाँ के नौजवान के साथ हो रही है, और आपको मालूम है कि हमारी रियासत में इस वक्त बेरोजगारी है। इस चीज के करने से बेरोजगारी का मसला तो वही रहता है। पहले हमारा नौजवान करप्शन से लड़ना चाहता है, पहले हमारी आवाम नाइंसाफी से लड़ना चाहती है। इस करप्शन और नाइंसाफी की वजह से नौजवानों में है होपलेसनेस पैदा होती है, उनको नाउम्मीदी पैदा होती है, और वही वजह है कि यहाँ पर ड्रग्स, यहाँ पर सुसाइड आम है। हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी लाई जाए और सरकार जो भी अपॉइंटमेंट कर रही है एक ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाए। आज कैबिनेट की मीटिंग है, कैबिनेट की आज मीटिंग है, सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, रिजर्वेशन मीटिंग कैसे देखते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी। देखिए, जहाँ तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, हम सबको मालूम है कि रिजर्वेशन में नाइंसाफी हो रही है ओपन मेरिट के साथ। लेकिन ये जो सरकार है टाइम बाय कर रही है, कभी बोल रही है लोक भवन फाइल चली गई, कभी बोल रही है दिल्ली चली गई, कभी बोल रही है। गर्ज ये है इस सरकार का, ये टाइम बाय कर रहे हैं, हमारे नौजवानों के साथ धोखा कर रहे हैं, एक नाइंसाफी का माहौल यहाँ बना रहे हैं और हमारे नौजवानों की उम्मीदों को ये जो है मिट्टी में मिला रहे हैं। नौकरियों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो। सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। नौकरियों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौकरियों की बंदरबाट अंधेरा ही अंधेरा है, तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। नौकरियों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो। नौकरियों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो। नौकरियों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो। नौजवानों के साथ इंसाफ करो, नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। नौकरियों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौकरियों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो। नौकरियों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो। नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। नौकरियों की बंदरबाट